दोस्तों देखते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने खुद बनाया है। लगभग इसमें से हर एग्ज़ाम में 10-15 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। देखते हैं। पहले क्लास 1 किस टाइप के फायर, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल में कौन से क्लास में फायर कैटेगराइज होता है, उसके आधार पर बनाए गए क्वेश्चन है पहले, जो सिंपल होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को पता होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉलिड में जो लिखा है, विच टाइप ऑफ फायर इन्वॉल्व सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल लाइक वुड एंड पेपर। जैसे लकड़ी हो गया, पेपर में अगर फायर होता है, कंबस्टेबल मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो जिसमें आग लगाओ तो जल जाए, उसको कंबस्टेबल मटेरियल बोलते हैं। अगर सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल है तो किस टाइप के क्लास में डिफाइंड किया गया है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो उस टाइप के फायर को हम क्लास ए में डिफाइंड करते हैं। ठीक। विच क्लास ऑफ फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल और डीजल। ये फ्लेमेबल लिक्विड है, उसमें किस क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है? इस टाइप के फायर को हम क्लास बी में क्लासिफाई कर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर बिलोंग, किस कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल फायर को बिलोंग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल फायर हमारा इसमें देखो क्लास सी होगा। कहीं कहीं क्लास सी देता है यूएस के अकॉर्डिंग, और कहीं कहीं अगर ऑप्शन में आपको ई ऑप्शन अगर दे रखा है तो ई ऑप्शन, अगर ऑप्शन ई नहीं दे रखा तो क्लास सी फायर मार देने का आप। मेटल फायर, मैग्नीशियम, सोडियम इज क्लासीफाई, किस में? मेटल पे अगर आग लगती है तो किस टाइप के क्लास में उसको कैटेगराइज किया गया? तो उसको हम किस टाइप में बोलते हैं? क्लास डी टाइप का बोलते हैं। कुकिंग ऑयल, जो खाना बनाते हैं उसको कुकिंग ऑयल बोलते हैं, उसमें अगर फायर लगता है तो उसको किस क्लास में कैटेगराइज किया गया? उसको क्लास के में किया गया है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर इज मेनली यूज फॉर, वाटर वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका जनरली यूज किसके लिए करते हैं? किस टाइप के फायर के लिए? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या इलेक्ट्रिकल फायर के लिए? तो हम उसका जनरली यूज करते हैं क्लास ए। जो सॉलिड में जो फायर होती हैं वो वहाँ पे वाटर का यूज करते हैं। बी और सी इलेक्ट्रिकल फायर में नहीं यूज करते हैं। CO2 फायर एक्सटेंजर इज सूटेबल फॉर, CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका वो किस लिए यूज होता है? वुड फायर में, लकड़ी के फायर में हो गया, इलेक्ट्रिकल फायर में, मेटल के फायर में, पेपर के फायर में। तो इसका जनरली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज जनरली हम करते हैं इलेक्ट्रिकल फायर में। ड्राई केमिकल पाउडर DCP एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर, किस टाइप के लिए यूज किया था? A, B, C या फिर A, B, C तीनों, या फिर क्लास डी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों टाइप A, B, C। ये DCP दो टाइप का होता है, एक ABC टाइप का, एक होता है केवल हमारा BC टाइप का। कभी कभी पूछ देता है इनमें कौन सा प्रोडक्ट भरे जाते हैं। तो ABC में हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट भरा जाता है, पोटेशियम के MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब BC में अमोनियम मैग्नेट भरा जाता है। विच एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर मेटल फायर, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ किया था? मेटल में अगर फायर लगती है तो वाटर का यूज करते हैं कि फोम का यूज करते हैं, क्लास डी पाउडर का यूज करते हैं या CO2 का यूज करते हैं? अभी आपको बताया किस टाइप का यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं। पास स्टैंड फॉर, पास का जो है फुल मतलब क्या होता है? जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें होता है पास टर्म, जिसका मतलब होता है पहले हम क्या करते हैं उसको, पहले हमको पुल करते हैं, फिर एम करते हैं, जहाँ पे आग लगी हो उस पर हम निशाना लगाते हैं, एम करते हैं। स्क्वीज मतलब होता है दबाना, फिर दबाते हैं, और फिर उसके बाद स्वीप मतलब करते हैं झाड़ू की तरफ बहाना, लगाना। पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप होता है। पहला आंसर इसका सही होगा। ओसा स्टैंड फॉर, ओसा का पूरा मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सेफ एंड हैंडलिंग एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, ऑपरेशन सेफ्टी एंड हजार्डस अटैक। इसका पहला ऑप्शन होगा ये सही करेक्ट आंसर होगा। ओसा एक्ट वाज, ओसा एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको बनाया गया ओसा को? तो ओसा को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1970 में बनाया गया इसको। कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड इज कवर्ड अंडर ओसा सेक्शन, ओसा के कौन से सेक्शन में कन्फाइंड स्पेस कंसिडर किया जाता है? तो 1910-120 के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। PPE स्टैंडर्ड
ओसा के अंदर कहाँ पे किस में कंसिडर किया जाता है, इसको कंसिडर किया जाता है 132 के अंदर। लॉक आउट टैग आउट स्टैंडर्ड किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, वही सेम 120 के अंदर, जो भी हमने ऊपर बताया ये कन्फाइंड स्पेस। ओसा एक्ट हमारा कब बनाया गया था, यूएसए के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1970 में बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। कन्फाइंड स्पेस के लिए ओसा का जो सेक्शन है उसमें उसके लिए क्या स्टैंडर्ड कोड रखा गया है, उसके लिए 120 1910 120 कोड रखा गया। पूछता है क्वेश्चन पीपीई के लिए क्या रखा गया ओसा के अंदर, ये रटने वाला क्वेश्चन होता है, आप रटना ही पड़ेगा आपको इसको। 132 के अंदर रखा गया है इसको। और लॉग आउट टैग आउट का स्टैंडर्ड कोड सेम वही 120 के अंदर। जो हमारा इसका आंसर था कन्फाइंड स्पेस वाला, वही सेम आंसर होगा लॉग आउट टैग आउट का। 16वां क्वेश्चन है ASME का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर एसोसिएशन ऑफ सेफ्टी मैकेनिकल इंजीनियर, अमेरिकन स्टैंडर्ड मैकेनिकल इक्विपमेंट, एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट इंजीनियर। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर इसका करेक्ट आंसर होगा। विच कोड यूज फॉर पर्पज प्रोसेस पाइपिंग, कौन सा कोड यूज किया जाता है प्रोसेस पाइपिंग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 31.3 ये कोड यूज किया जाता है इसके। बॉयल एक्सटर्नल पाइपिंग के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, इसके लिए भी सेम 31.3। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो पाइपिंग यूज की जाती है उनके लिए कौन सा कोड किया जाता है, उनको 31.8 यूज किया जाता है। और नेचुरल गैस के लिए जो ट्रांसमिशन पाइपलाइन होती हैं उनके लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है, उनके लिए भी सेम 31.8 यूज किया जाता है। सॉरी दोस्तों, 19 का आंसर ये होगा 31.3, हाँ 31.3 होगा, ये आंसर नहीं होगा। रेड कलर पाइप जनरली किसके लिए इंडिकेट की जाती है, देखे होगे इंडस्ट्रियों में पाइपों की अलग अलग कोडिंग की जाती है, ये किस लिए की जाती है, ताकि हम उसको अच्छे से पहचान सकें। तो रेड कलर पाइप जनरली किसके लिए इंडिकेट किए जाते हैं, वाटर के लिए, कि फायर प्रोटेक्शन लाइन के लिए, एयर के लिए, कि स्टीम के लिए। रेड कलर की जो पाइपें जनरली यूज की जाती हैं किसके लिए यूज की जाती हैं, फायर प्रोटेक्शन के लिए। येलो कलर की पाइप किसके लिए यूज की जाती है, वाटर के लिए, एयर के लिए, फ्लेमेबल गैस के लिए, या स्टीम के लिए, फ्लेमेबल गैस के लिए। ग्रीन कलर की पाइपें किसके लिए इंडिकेट की जाती हैं, वाटर के लिए, गैस के लिए, एसिड के लिए, ऑयल के लिए। आप बता सकते हो, वाटर के लिए। ब्लू पाइप कलर किसके लिए जनरली यूज की जाती हैं, स्टीम के लिए, कंप्रेस एयर के लिए, फायर लाइन के लिए, एसिड के लिए। कंप्रेस एयर के लिए, कंप्रेस एयर। ऑरेंज कलर की पाइपें किसके लिए यूज की जाती हैं, टॉक्सिक फ्लूइड के लिए, वाटर के लिए, ऑयल के लिए, फायर लाइन के लिए, फायर लाइन के लिए यूज की जाती हैं। मिनिमम ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है ऐसा स्पेस जहाँ पे घुसना इतना आसान नहीं हो, मतलब कॉम्पैक्ट एरिया, जैसे गड्ढा हो गया, ये कन्फाइंड स्पेस हो गया एक तरीके से समझ सकते हो। तो वहाँ पर मिनिमम ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, 15%, 18%, 19.5 या 25%। इसका करेक्ट आंसर है 20% के आसपास होना चाहिए। LEL का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर एक्सप्लोजन लिमिट, लोअर एनर्जी लेवल, लिक्विड इमल्सन लेवल, लिमिट एक्सप्लोजर लेवल, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट इसका करेक्ट आंसर होगा। विच गैस इज हैवियर देन एयर, कौन सी गैस जो हवा से भारी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हवा से भारी होती है, इसीलिए हमारे नेचर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर चली जाती है, बाकी जो गैसें हैं
हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, ये सब हवा से हल्की होती है, इसीलिए हमेशा हवा नीचे की ओर रहती है और आग लगने का चांस ज़्यादा होता है। अगर ये भी भारी होती तो फिर आग लगने का कोई चांस ही नहीं होता। सेफ्टी हेलमेट का कलर जो होता है, सुपरवाइज़र के लिए जो सेफ्टी हेलमेट होता है उसके लिए उसका कलर क्या होता है? येलो होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है कि रेड होता है? जनरल क्वेश्चन, अगर इंडस्ट्री में आपने काम किया तो आप बता सकते हो। तो इसका जनरली आंसर होगा वाइट होता है। वर्करों का हेलमेट येलो होता है, रेड हेलमेट फायर सेफ्टी वालों का होता है। MSDS किसके लिए स्टैंड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बता देंगे। मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट होता है। फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल, कहाँ पे एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए? केवल ऑफिस में, या फिर कंट्रोल रूम में, या फिर हर वर्क साइट जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे, या फिर स्टोर रूम में? ये भी लॉजिक वाला क्वेश्चन, आप बता सकते हो। एवरी वर्क साइट पे होना चाहिए। परमिट टू वर्क सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू, काम करने के लिए परमिट कहाँ पे ज़रूरत होता है? ऑफिस में काम करने के लिए, या रूटीन सफाई के लिए, या हजार्डस जॉब के लिए, या मीटिंग के लिए? तो हजार्डस जॉब के लिए होता है। हार्ड वर्क परमिट किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? पेंटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए, स्वीपिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए? हार्ड वर्क परमिट से नाम से ही आ रहा है कि मतलब कोई ऐसी जगह पे वर्क परमिट देना जहाँ पे हार्ड वर्किंग की गई हो। वेल्डिंग। सेफ्टी वाल्व इज यूज टू, सेफ्टी वाल्व का यूज किस लिए करते हैं? प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर घटाने के लिए, कंट्रोल टेम्परेचर के लिए, फ्लो को स्टॉप करने के लिए? प्रेशर को कम करने के लिए सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईयर प्लग किस यूज किया जाता है किस चीज़ से बचने के लिए? प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना। किससे बचाने के लिए? हीट से, नॉइज से, गैस से, या डस्ट से? तो आप इसका बता सकते हो नॉइज से। फोम एक्सटिंग्विशर वर्क बाय, फोम एक्सटिंग्विशर किस पे वर्क करता है? कूलिंग पे, स्मूथरिंग पे, कटिंग ऑक्सीजन, या दोनों पे? तो स्मूथरिंग मतलब होता है सांस घोटना, ठीक। स्मूथरिंग और ऑक्सीजन की कटिंग सप्लाई रोकने पे काम करता है, दोनों पे। BOC। SCBA स्टैंड किसके लिए होता है? सेफ्टी सिलेंडर ब्रीथिंग अपर्चर, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपर्चर, स्टैंडर्ड कंप्रेस ब्रीथिंग एयर, सेफ्टी कंट्रोल ब्रीथिंग एयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ कंट्रोल ब्रीथिंग अपर्चर, इसमें जो एयर भरी होती है वो कंप्रेस करके भेजी जाती है, कंप्रेस एयर भरी रहती है इसके अंदर। फ्लैश पॉइंट इज है क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड इग्नाइट परमानेंटली, टेम्परेचर एट विच वेपर इग्नाइट मोमेंटली, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट? बता सकते हो आप। इसको मैं कमेंट में डालता हूँ, बहुत से बच्चे तैयार हैं, उनका आंसर पता चलेगा, ताकि पता चलेगा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप। अगर देखते हो तब कमेंट में इसका आंसर बताओ। मैं बता देता हूँ आंसर उनका, दो ऑप्शन में से होगा, पहला या दूसरा में से, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। फायर ट्रायंगल कंसिस्ट है, फायर ट्रायंगल जो बना होता है क्या कंसिस्ट होता है? फायर ट्रायंगल मतलब एक फायर ट्रायंगल है, जब तक फायर ट्रायंगल एक में हीट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है और एक गैस होती है, जब ये तीनों मिलती हैं तो फायर लगता है। अगर गैस है, ऑक्सीजन है, तो हीट अगर कहीं चिंगारी नहीं मिली तो फायर नहीं होगा। अगर हीट ऑक्सीजन अगर फ्यूल ही नहीं है तो फायर नहीं होगा। तो तीनों चीज़ ज़रूरी होती हैं, फायर ट्रायंगल तभी बनता है। तो हीट, लाइट और ऑक्सीजन पहला ऑप्शन सही होगा। हाजॉब स्टैंड किसके लिए यूज किया था? हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, हजार्ड एंड ऑपरेशन प्लान, हजार्ड हेल्थ एंड जीरो ऑपरेशन, हजार्डियस ऑपरेशन परमिट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी के लिए यूज होता है। विच एक्सटिंग्विशर लीव नो रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब होता है कचरा, कौन सा एक्सटिंग्विशर कोई कचरा नहीं छोड़ता? तो CO2 जो होता है कोई रेजिड्यू नहीं देता। सेफ्टी शावर इज यूज इन केस ऑफ, सेफ्टी शावर जो कहाँ पे यूज करते हैं, किस केस में? फायर लग जाती है तब, केमिकल स्प्लैश मतलब केमिकल फैल जाता है तब, स्प्लैश मतलब होता है फैलना, इलेक्ट्रिकल से शॉक मतलब झटका लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तब, या फिर नॉइज हो वहाँ पे। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा केमिकल स्प्लैश, जहाँ केमिकल फैल जाता है वहाँ पे यूज करते हैं। फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट यूज इन, फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट कहाँ यूज किए जाते हैं? सेफ एरिया में, हजार्डस एरिया में, ऑफिस में या स्टोर में? सब लॉजिक वाले क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आजकल। OP गुप्ता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं अब।
तो अपने हिसाब से बेसिक अगर आपको तैयार होगा, कॉन्सेप्ट तैयार होगा, तो आप सारे क्वेश्चन लगाते चले जाओगे। कन्फाइंड स्पेस एंट्री रिक्वायर, कन्फाइंड स्पेस में अगर एंट्री करना है तो क्या ज़रूरत पड़ती है? सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, या फिर गैस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर नो परमिट की ज़रूरत पड़ती है? तो हमारा जो मेजर होता है गैस टेस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले हम गैस की टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से गैस प्रेजेंट है उसके हिसाब पे घुसते हैं वहाँ पे। विच पीपी यूज फॉर वेल्डिंग, कौन सी पीपी यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए? फेस शील्ड, वेल्डिंग गॉगल, सेफ्टी शूज, या ग्लव्स ओनली? वेल्डिंग गॉगल्स यूज की जाती हैं। सेफ्टी फैक्टर इज डिफाइंड एज लोड अपॉन स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन लोड, प्रेशर अपॉन लोड। बी इसका करेक्ट आंसर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंट्रोल बाय, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? इंसुलेशन के थ्रू, ग्राउंडिंग के थ्रू, हीटिंग के थ्रू, या पेंटिंग के थ्रू? तो ग्राउंडिंग के थ्रू, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग क्यों लगाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए। इमरजेंसी एग्जिट शुड बी मार्क विथ, इमरजेंसी जो एग्जिस्ट होती है किससे मार्क की जाती है? रेड लाइट से, ग्रीन साइन से, या ब्लू मार्क से, येलो पेंट से? मैक्सिमम जब आप देखा होगा, अगर याद नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आप थोड़ा डाउटफुल में चले जाते हो, रेड और ग्रीन में कंफ्यूज होकर लगाओगे आप आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन। फायर अलार्म का कलर जनरली होता है, फायर अलार्म का कलर क्या होता है जनरली? ग्रीन होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, कि येलो होता है? रेड होता है। कहीं कहीं पे वाइट होता है, कहीं कहीं पे रेड होता है, मैक्सिमम रेड होता है। विच डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन केमिकल हजार्ड, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है एक्सप्लेन करता है केमिकल हजार्ड को? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट, ये जो होता है केमिकल हजार्ड के बारे में बताता है, मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा शीट। ये थे हमारे 50 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप और भी MCQ पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही तो आप कमेंट करें। एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया गया जिसका आप आंसर कमेंट में करके बताइए।